जबले रहमत देखा तो ये पूरा अरफात के मैदान के अंदर ये पूरा है। और भी यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं, एक मस्जिद भी है और यही हशर का मैदान भी है। तो क़यामत के बाद यही हशर का मैदान बहुत बड़ा हो जाएगा, मतलब ये तो अभी कुछ भी नहीं है, बहुत छोटा है। और ये है मकाम इस्माइल, जहाँ पे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी देने जा रहे थे। तो ये है जबले रहमत का पहाड़, जहाँ पे दुनिया में पहली बार आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम की मुलाकात हुई थी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज है हमारा डे 5 मक्का में और आज बड़े अब्बू भी जा रहे हैं रियाद, क्योंकि हमारे बड़े अब्बू रियाद में रहते हैं, वहीं पे काम करते हैं। तो सिर्फ इनका 5 दिन का टूर था और आज बड़े अब्बू को वापस जाना है। तो हमारा मक्का में बड़े अब्बू के साथ में सफर सिर्फ आज तक था। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द वापस मुलाकात होगी और बड़े अब्बू साथ में थे तो हमें कुछ भी तकलीफ नहीं हुई, नया शहर लगा ही नहीं, क्योंकि बड़े अब्बू तो है ही एक्सपीरियंस। दोस्तों यहाँ ये सब मुझे पागल बुला रहे हैं मेरे स्कार्फ की वजह से। आप कमेंट में बताओ कि कैसा लग रहा है। कैसा भी नहीं लगा, तो टिक भी नहीं रहा है ये। और मक्का में कुछ जगह है जहाँ की हम आज जियारत करने जा रहे हैं, तो सारी जगह आप लोगों को भी दिखाएंगे। ये देखिए मुलाकात हो रही है, क्योंकि हमें आते आते शायद लेट हो जाए तो हम लोग बड़े अब्बू से नहीं मिल पाएंगे जब भी बड़े अब्बू जाएंगे, इसलिए अभी से हम मिल रहे हैं। अगर वापस मुलाकात हो गई तो बहुत बेहतर है। बड़े अब्बू याद करोगे ना? बिल्कुल क्यों नहीं याद करूँगा, तो बोलेगी मैं परेशान करूँगा, करूँगी बार। हाँ करूँगी करना देखता हूँ। पहाड़ी की ऊंचाई ज्यादा है, तकलीफ होगी। अब सदीक आप सदीक थक जाओगे। अब सदी ने क्या जवाब दिया, या रसूलल्लाह अबू बकर सदी हजारों जन है भी वो भी आपको कुर्बान है। शान वाले नबी, शान वाले मुस्तफा को। तो अब हम सबसे पहले आ गए हैं गारे सूर की ज़ियारत करने। पहाड़ी के चोटी पे देखिए, बिल्कुल ये बड़ी वाली पहाड़ी, इसके लास्ट में देखिए आपको 2 पत्थर नजर आ रहे हैं। बिल्कुल पहाड़ी के चोटी पे देखिए, पहाड़ी के सिरे पे देखिए आपको 2 पत्थर नजर आ रहे हैं, एक छोटे वाले एक बड़े वाले। बिल्कुल लास्ट में देखिए ऊपर ये नजर आ रहा है सबको, जिसको नजर आकर झूम के बोलिए सुभान अल्लाह। इसका नाम है गारे सूर। क्या नाम है? सैयद अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु यहाँ पर पहुंचे। अबू सदीक रज़ी अल्लाह तक कहने लगे यासर मेरे कंधे पर सवार हो गए। शान वाले नबी, शान वाले मुस्तफा को सैयद अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपने कंधे पर गारे सूर ऊपर लेके गए। तो अभी हमने गारे सूर की ज़ियारत कर ली, अब हम दूसरी जगह पे जा रहे हैं और बस में थोड़ा सा दिखाया गया, उसके बाद वापस मस्जिद है सारी मस्जिद नबवी जैसी, सेम सेम मस्जिद नबवी जैसी। और हाथ की तरफ देखिए बिल्डिंग नजर आ रही, होटल नजर आ रहे हैं, वो सामने पीछे बैक साइड। इसका नाम है अजीजिया। क्या नाम है? जो हाजी सामान हज के लिए आते हैं, सरकारी हज का पैकेज लेके आते हैं, 35 दिन का, 40 दिन का, 30 दिन का, वो यहाँ पर रहते हैं। और जो अराजी मस्जिद बता रहे थे, ये सऊदी बुजुर्ग अराजी के नाम से है। गारी शरीफ साहब, इससे दीगर जो मक्का के बड़े इमाम हैं, वो यहाँ पर आते हैं, कुरान हदीस का सबक देते हैं। और यहाँ पे हिंदुस्तान से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से मेरे उलमा इकराम आते हैं, अरबी कोर्स करते हैं। अभी हम मैदान अरफात में हैं और आप देख सकते हैं यहाँ सामने साइन है, वहाँ से मैदान अरफात स्टार्ट होता है। और आप ये जितना भी अंदर का इलाका देख रहे हो, ये सब मैदान अरफात है। और यहाँ अरफात के मैदान में है मस्जिद अल निमरा, और ये मस्जिद वैसे बंद रहती है और सिर्फ हज के टाइम पे खुलती है। तो जितने भी लोग यहाँ जियारत के लिए आते हैं, मस्जिद के बाहर नमाज पढ़ते हैं और दुआएं मांगते हैं। मैदान अरफात से जाया जाता है, यहाँ पर हज का खुतबा पढ़ा जाता है। हुज्जाज इकराम यहाँ पर हज का खुतबा सुनते हैं, वो सारी रात सारा दिन यहाँ पर गुजारते हैं। ज़ोहर असर की नमाज यहाँ पर अदा की जाती है। अब कितने खुश नसीब हैं, अल्लाह ताला हमें इस मुकद्दस मुबारक शहर में आने की और मस्जिद निमरा की ज़ियारत करने की तौफीक अता फरमाए। वो हाजी साहब जो लाखों पे लगाते हैं, वो जो हज के लिए लाखों पे लगा के आते हैं, वो दूर ही से मस्जिद निमरा के मीनार देख के खुश हो जाते हैं कि हमने मस्जिद निमरा की ज़ियारत कर ली। लेकिन अल्लाह का फजल हुआ, अल्लाह ने हमें यहाँ पर दुआ की और नमाज़ पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। तो अब हम बस से उतर चुके हैं और अब हम जा रहे हैं हमारे नेक्स्ट स्पॉट यानी कि जबले रहमत पर, और वहाँ हमें चल के जाना है, तो इसीलिए सब बस से उतर के अब पैदल जा रहे हैं वहाँ तक। ये देखो दादी भी हमारी साथ में चल रही हैं और वो थोड़ा सा दूर है तो थोड़ा टाइम लगेगा हमें वहाँ पहुँचने में। इसी तरह आप जब पैकेज लेके आओगे तो आपको एक दिन में बहुत सारे स्पॉट्स लेके जाएंगे और वहाँ आपको एक एक करके सब जगह ज़ियारत करवाएंगे।
लेकिन अगर आपको अच्छे से घूमना है तो आपको अलग से खुद से आना पड़ेगा। देखो दोस्तों, माशाल्लाह कितना प्यारा दिख रहा है ये। यहाँ देखो, छाँव के लिए इस तरह लगाया गया है, साथ में फैंस भी लगाए हैं यहाँ पे, क्योंकि ये पूरा मैदान है, खुला एरिया है, तो काफ़ी तेज धूप होती है दोपहर के टाइम पे। देखो दोस्तों, ये नॉर्मल हम लोग की कड़क ज़मीन है और ये देखने में तो ऐसा कुछ अलग नहीं लग रहा है, लेकिन ये नरम ज़मीन है। कुछ होता है। हाँ, इस पे चलेंगे तो ये देखो ऐसा जैसे गद्दे पे नहीं चलते हम लोग, सॉफ्ट सॉफ्ट लगता है, वैसे ही है। ये देखिए डोरेमोन का बैम्बू कॉप्टर। ये तो अभी हमें गाइड ने बोला है कि एक दूसरे का हाथ पकड़ के चलो, तो हम ऐसा ये देखिए, हम लोग ऐसे चल रहे हैं, अलग ही नहीं होंगे, पिछड़ेंगे। और यहाँ पर बहुत सारी दुकानें लगी हुई हैं, कपड़ों की, खाने पीने की, कबूतरों के छने की भी है। और यहाँ पर सब कुछ सस्ता मिलता है, लेकिन हमारे टूर वाले गाइड ने बोला है कि रुकना नहीं वरना पिछड़ जाओगे, इसलिए सीधा चलो। अराफात क्या था नाम, मैं भूल गया, जबले रहमत चलो। ये देखिए, यहाँ बीच में रोड पे सारी स्टॉल्स हैं, यहाँ बाया मिल रहा है सब कुछ। तो अब हम आ चुके हैं जबले रहमत पहाड़ के पास। माशाल्लाह, ये ईमानी पहाड़ के ऊपर शायद हम जाएंगे नहीं जाएंगे वो तो नहीं पता, लेकिन अभी हम यहाँ खड़े हैं, हो सकता है कि शायद हम यहीं से दुआ मांग लें। तो ये है जबले रहमत का पहाड़, जहाँ पे दुनिया में पहली बार आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम की मुलाकात हुई थी। और ये जो आप लोग देख रहे हो निशानी, ये वही निशानी है, यहीं पे दोनों की मुलाकात हुई थी। और यहाँ पे जो भी दुआएं मांगते हैं माशाल्लाह वो कबूल होती हैं, तो हम सब ने भी दुआएं मांग ली। और ये जबले रहमत देखा तो ये पूरा अरफात के मैदान के अंदर ये पूरा है, और भी यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं, एक मस्जिद भी है और यही हशर का मैदान भी है। तो क़यामत के बाद यही हशर का मैदान बहुत बड़ा हो जाएगा, मतलब ये तो अभी कुछ भी नहीं है, बहुत छोटा है, ये इतना बड़ा होगा कि हम लोग अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। यही हमारा हिसाब किताब होगा पूरे ज़िंदगी भर का, कि हमने कितने गुनाह किए हैं, कितने नेकियां की हैं, सब कुछ। और जैसे ही हम लोग उधर गए ना, मेरे दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी कि ये सब कुछ रियल है, मतलब इतने 300 साल तक उन्होंने ढूंढा, फिर जा करके वो मिले। आदम अलैहिस्सलाम जो है, हाँ, श्रीलंका में कहीं उतारा गया था। हाँ, उनको श्रीलंका में उतारा गया था, जद्दा में। 300 साल एक दूसरे को ढूंढे, फिर यहाँ पर आके मिले। और ये सब कुछ रियल है, मतलब मैं क्या बताऊँ कि मैं क्या सोच रहा हूँ, एकदम ही अलग लग रहा है, एकदम ही अलग फीलिंग। तो अब हमने यहाँ मैदान अरफात और जबले रहमत की जियारत कर ली, अब हम नेक्स्ट जगह जा रहे हैं। जो हज के लिए चलाई जाती है अरफात मुज़दलिफा मीना के लिए, ये देख लीजिए, ये किस लिए चलाई जाती है? अरफात मुज़दलिफा मीना के लिए मेट्रो ट्रेन चलाई जाती है, जो हाजी सभा है। ये सामने आपको लिखा हुआ है मस्जिद मशअर हराम मुज़दलिफा। ये सारा साल बंद रहती है, साल में एक रात के लिए खोली जाती है, 10 ज़िलहज्जा की रात के लिए। ये देखिए खिलके पड़े हुए, बोतल में, हैंड बैग में, हैंड पर्स में, कपड़े में, दुपट्टे में, शाफल में, जो चीज मिले उसके अंदर 70 पीस जमा करने हैं। कितने करने हैं? किसको मारने के लिए? शैतान भी आ रहा है इंशाल्लाह, पहली इंशाल्लाह देखेंगे इंशाल्लाह। हमारी गाड़ी माना और ये वादी मीना की तरफ, ये सारा इलाका मुख्तलिफ है। ये वादी मीना नए वाला शुरू हो चुका है। मीना में, पुराने वाले मीना में जगह कम रह गई थी, जहाँ से खैर में उठा के यहाँ पर लगा दिया। ये बोल लगा है, ये मोबाइल टावर है और ये छतरी है, ये सारा वादी महसूस, यहाँ पर अल्लाह का कसम, अल्लाह का अज़ाब है। अस्तग़फिरुल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह। और ये है मकाम इस्माइल, जहाँ पे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी देने जा रहे थे। ये मस्जिद है जहाँ 70 अंबिया अलैहिस्सलाम इबादत करते, अल्लाह को राजी करते। और पूरे सामने देख लीजिए बहुत छोटी नजर आ रही, व्हाइट कलर की, सफेद कलर की। यहाँ पे शैतान को बंद किए हुए हैं, 3 शैतान है। हज के दिनों में पहले दरमियानी शैतान को 7 दिन मारी जाती है, फिर दूसरी शैतान को 21 दिन मारी जाती है, फिर तीसरी शैतान को 1 दिन 50 दिन के लिए मारना बातिल है, 70 मारना सुन्नत है। और फिर वादी मीना से होते हुए हम आ गए जुराना मस्जिद, और यहाँ से मीकात स्टार्ट होता है, तो सब यहाँ आते हैं, एहराम पहनते हैं, उम्रा की नियत करते हैं और वापस उम्रा करते हैं। और हमारे ग्रुप में जितने भी थे सब ने नियत करी और वापस उम्रा किया, लेकिन पापा की तबीयत ठीक नहीं थी, इस वजह से हमने उम्रा नहीं किया वापस। तो अभी हम मस्जिद के अंदर हैं और यहाँ पे हमने वज़ू बनाया और 2 रकात नमाज नफिल अदा की, और अब हम जा रहे हैं नीचे। और अगर आप में से किसी को भी एक बार उम्रा कर लिया है और दोबारा उम्रा करना है, तो आप जुराना मस्जिद आ सकते हैं, यहाँ से नियत करके आप फिर अपना दूसरा उम्रा भी कर सकते हैं। ये सफेद कलर के छोटे छोटे निशान नजर आ रहे हैं, ये है जबल नूर गारे हीरा।
कुरान पाक की पहली वही 5 आयत में वाक़या यहाँ पर नाज़िल हुई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा महतरमा पहली बीवी उम्मुल मोमिनीन अम्मा खदीजा कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहब्बत में मक्का से चलती यहाँ पे खाना लेकर कह दीजिए सुभान अल्लाह। सरगर्म किए जाते, उनको गुस्ल दिया जाता, उनको कफनाया जाता, जनाजा पढ़ाया जाता, आगे जाकर कब्रिस्तान आगे वहां दफनाया जाता। ये मस्जिद अब्दुल मुबारक है जो जाग रहे कह दीजिए सुभान अल्लाह। आपको पता होगा आज से 10 साल 15 साल पहले हर क्रेन गिरी थी, 200 के करीब हाजी समान शहीद, उनको भी यहाँ दफन किया हुआ। जी जी, ये हमारा सारा कब्रिस्तान। तो ज़ियारत हमारी पूरी हो चुकी है। अब हम आ गए हैं वापस होटल और अभी दोपहर का वक्त हो गया है तो खाना खाएंगे। करने के बाद हम सीधा आ गए हैं यहाँ खाना खाने। और आज हमें इतने दिन के ट्रैवल के बाद आज हमें फाइनली भूख लगी है, क्योंकि सुबह से हमने कुछ भी खाया नहीं था और सीधे निकल गए थे ट्रैवल करने। तो होटल में आके खाना खाने के बाद पापा काफ़ी देर सोए रूम में आके, लेकिन अब इनकी तबीयत वापस बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। सुबह सुबह तबीयत थोड़ी ठीक हुई थी, इस वजह से पापा चले गए थे, लेकिन अब वापस तबीयत ख़राब हो गई है तो अभी आराम कर रहे हैं। देखते हैं अगर ठीक नहीं होगा तो फिर जाएंगे हॉस्पिटल, डॉक्टर को दिखाएंगे। तो रात में आप लोगों ने देखा कि पापा की तबीयत ख़राब थी, लेकिन रात में जो हमारे पास दवा थी वो हमने खिला दी थी, तो रात में थोड़ी तबीयत ठीक हो गई थी। लेकिन अब सुबह सुबह उठते पापा की तबीयत फिर से बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। तो अभी हम हरम शरीफ के पास जाएंगे, जहाँ पे एक हॉस्पिटल है, वहाँ पे उम्रा वालों के लिए फ्री में इलाज होता है, तो पापा को वहीं डॉक्टर के पास दिखा देंगे। तो ये है हरम शरीफ और यहाँ पे WC 3 नंबर के पास आपको दिख जाएगा अजयाद इमरजेंसी हॉस्पिटल। और यहाँ पे ये 24/7 ओपन रहता है और आप लोग जितने भी लोग उम्रा करने आते हैं उनके लिए यहाँ सर्विसेज फ्री रहती है। और यहाँ जब आप एंट्री करोगे तो पहले आपको मॉल देखने मिलेगा और सामने हॉस्पिटल है। तो अभी हम अजयाद इमरजेंसी हॉस्पिटल में गए थे और यहाँ ICU वालों के लिए है, मतलब जहाँ बहुत इमरजेंसी हो जाती है तब यहाँ पे चेक करते हैं। लेकिन अभी हमें डिस्पेंसरी में जाना पड़ेगा जो कि अल खलीद रोड पे है, पैलेस्टीन होटल के सामने। अभी हम वहाँ जा रहे हैं। तो ये है अल हजला हेल्थ सेंटर और हमें यहाँ पे भेजा गया है। यहाँ पे जैसे कि फीवर रहता है या बुखार रहता है तो उनको चेक करते हैं। ये डिस्पेंसरी है और आप देख सकते हो कि यहाँ पे लाइन कितनी ज़्यादा लगी हुई है। वो इमरजेंसी हॉस्पिटल था तो वहाँ उतनी लाइन नहीं थी, लेकिन आप यहाँ देखो। और ये पैलेस्टीन होटल के जस्ट सामने है। पापा को हमने डॉक्टर को दिखा दिया और यहाँ हमें सारी दवाई मिल गई है और यहाँ इंजेक्शंस नहीं लगाते हैं। और अगर आपको भी कभी कोई इमरजेंसी हो जाए तो आप भी आ सकते हो हेल्थ केयर सेंटर में, जो कि पैलेस्टीन होटल के जस्ट सामने है। ये है इब्राहिम अल खलील रोड, ये ब्रिज के पास। यहाँ आप आओगे तो आप अपना उम्रा वाला वीज़ा लेके आना। यहाँ पे आपको सर्विसेज भी फ्री मिलेंगी, दवाई भी सब फ्री मिल जाएगी, थोड़ा खाली लाइन लगाना पड़ेगा बस। तो पापा को बहुत तेज बुखार है, सर्दी भी है, खांसी भी है और साथ में फुल बॉडी पेन भी हो रहा है, गले में खराश भी है। तो उस हिसाब से हमें देखिए पहले एक ये गोली दे दी है। यहाँ पे ये बॉडी पेन, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है बॉडी पेन के लिए, फीवर के लिए, हेडेक के लिए है। ये भी देखिए बॉडी पेन के लिए, और ये गले के खराश के लिए एक सिरप भी दिया हुआ है। और हमने इंजेक्शन्स का भी पूछा क्योंकि 3 दिन से बुखार है और जा ही नहीं रहा है, तो बोला इंजेक्शन्स नहीं लगाते हैं। और पापा को दवाई खाने में भी बहुत तकलीफ़ होती है क्योंकि गोली जल्दी खा नहीं पाते हैं, खाएंगे आराम आराम से। और एक सिरप भी है, तो अब सिरप पी रहे हैं, बस कड़वा ना हो, आराम से। कड़वा है, पानी पियो, पानी पियो, पानी पियो। तो अब दवाई खा ली है, देखते हैं आराम होगा कि नहीं। दुआ करते हैं कि आराम हो जाए। आप लोग भी पापा के लिए दुआ करना कि इनकी तबीयत जल्द से जल्द ठीक हो जाए, क्योंकि जब से हम आए थे पापा बहुत ज़्यादा खुश थे, लेकिन अब तबीयत ख़राब है तो चाहे जितना भी हो वो वाली तो फीलिंग नहीं आएगी, उस तरह हम साथ में एंजॉय भी नहीं कर पाएंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल पे बने रहना। थैंक यू, बाय।